वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज का हमारा जो क्वेश्चंस की सीरीज में चला हुआ है, तो आज अपना 601 से रहेगा। ठीक है, 601 से 625 तक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज में पहला है आज का, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स द ब्रोकाज एरिया। यानी कि ब्रोका एरिया जो है, ब्रोका क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो ये होता है आपके फ्रंटल लोब के अंदर। मैंने आपको बताया था ब्रेन के ये कौन सी लोब से किस पार्ट के लोब है, तो आपका जो सेरिब्रम पार्ट था ना, मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम जो पार्ट है उसके अंदर आपकी 5 लोब्स होती हैं। ठीक है, तो जो फ्रंटल लोब थी, जो क्या काम करती थी, जिसका काम होता था प्लानिंग का। ठीक है, कोई भी होगा उसकी प्लानिंग का काम कौन करेगी? आपकी फ्रंटल लोब। तो जो प्लानिंग का काम है आपकी लोब का, उसी लोब के अंदर कौन सा आपका प्रेजेंट होता है? आपका ब्रोका लोब। ठीक है, तो कौन सी लोब प्रेजेंट रहेगी आपकी? मतलब ब्रोका लोब किसमें? आपकी फ्रंटल लोब के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो डिटेल में पढ़ाया गया है ना, लास्ट क्लासेज में जितना भी पढ़ाया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, क्वेश्चन कोई भी रिपीट नहीं होगा आपका। ठीक है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा गया है आपका, क्वेश्चन रिपीट ना हो और आपको इंफॉर्मेटिव और कैलकुलेटिव ही क्वेश्चंस बताए जाए, है ना। फालतू इधर उधर के क्वेश्चंस ना बता के आपका टाइम वेस्ट ना किया जाए, इसलिए मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके काम के होंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाने के जिसमें चांसेज होंगे। तो फ्रंटल लोब के लिए क्या क्या होता है? प्लानिंग का। ठीक है, किसी चीज़ का प्लानिंग के लिए बताया था मैंने। रीजनिंग करने का, है ना। कोई सामने से आ रहा मान लीजिए आपका, तो आप उसकी क्या इमेज बना रहे हैं आपके मन के अंदर। ठीक है, कोई भी आपको सामने से आता हुआ दिखा, तो आपने उसके बारे में जो सोचा वो सब फर्स्ट टाइम कौन बताएगा आपको? फ्रंटल लोब ही बताती है। ये जो चारों है ये किसके पार्ट होते हैं? आपके सेरिब्रम के, ना। सेरिब्रम के पार्ट होते हैं ब्रेन के। ठीक है, मैंने कैसे कैसे होता है वो आपको मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है ना, कैसे क्या ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है वो सब पढ़ाया हुआ। तो लास्ट वीडियो में अगर जो अभी इसी क्लास से जुड़े हुए हैं, तो वो स्टूडेंट्स पीछे जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझा दिया है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी फॉर्म्स द मेजर ब्लड सप्लाई टू द लेटरल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, वह कौन सी आर्टरी है, यानी कि जो सेरिब्रम की लेटरल सतह को मुख्य रक्त आपूर्ति कौन सी धमनी करती है ना। हिंदी और इंग्लिश में इसीलिए लेके आया हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को बार बार डाउट आता है कि सर हिंदी में लाइए। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, एम्स का पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है, एम्स का पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है, बाकी आपके मेनली पेपर बाइलिंगुअल आते हैं। और जो सीआईएसएफ की तैयारी के लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बता दूंगी आपका पेपर बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी है। बट इंग्लिश थोड़ी सी कंफर्ट रहती है, आप जैसे इंग्लिश में करते हैं थोड़ा कंफर्ट रहता है, क्योंकि फार्म जो अपनी ये अलग अलग से लैंग्वेज लगती है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी जो आंसर आ जाएगा कौन सी है आपकी धमनी, तो वो आ जाएगी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज के लिए, उसके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। जो ब्रेन में है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है और कौन सी वेन वहां से ब्लड को उल्टा लेके आती है? ठीक है, तो आर्टरी और वेन का आप मुझे नाम बताएंगे। कौन सी आर्टरी, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्टरी कौन सी आर्टरी है जो आपके ब्लड को लेके जाती है ब्रेन की तरफ, और कौन सी वेन लेके आती है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे कमेंट्स के जवाब देते हैं, ऐसे स्टूडेंट तैयारी करते रहिए, सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है फिर। ठीक है, इसी हिसाब से शांति से अपने आराम से पढ़ते जाइए। ठीक है, देखो हमने कल परसों ये सीरीज, एक तरह से ऐसा लगता है थोड़े दिन से ये सीरीज शुरू करिए, पर अभी तक हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 600 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 603, द न्यूरो ट्रांसमीटर प्रीडोमिनेंटली रिलीज बाय द, ठीक है, पुरकिंजी सेल्स। यानी कि पुरकिंजी सेल्स द्वारा मुख्यतः कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर स्रावित किया जाता है? तो पुरकिंजी सेल्स के द्वारा किया जाता है आपका गाबा। कौन सा किया जाता है? आपका गाबा। ठीक है, गाबा आपका किया जाता है। एसिटाइल कोलिन का मैंने क्या बताया था, आपके जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर तो उनके जंक्शन जो है ना, जो भी जंक्शन है यानी कि उनका बीच का जो गैप है, वहां पे आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड सेरिबेलम। पोन्स और सेरिबेलम के बीच में कौन सा मस्तिष्क निलय स्थित होता है? तो इसको बोलते जाते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? फोर्थ वेंट्रिकल। रट लेना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया हूँ कि ये एकदम टफ लेवल के क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में आए ना आए पर आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे हैं। ठीक है, ये आपके ड्रग इंस्पेक्टर में जो तैयारी करे जो स्टूडेंट्स, उसमें आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बाकी आपके नॉलेज के लिए, और पूछने को एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। हार्ड लेवल का अगर पेपर बन गया और मान लीजिए मैंने इजी इजी क्वेश्चन करवाए, तो फिर आप ही आके बोलेंगे कि सर आपने तो बहुत इजी करवाया था, वहाँ बहुत हार्ड है। इसलिए हर तरह के क्वेश्चन आने पड़ते हैं स्टूडेंट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको रटना है कि उसके बीच में पोन्स और सेरिबेलम के बीच में, सेरिबेलम के बारे में मैंने पहले बताया, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना, कुछ भी क्वेश्चन में दिख रहा है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। ये आपके जो अल्कोहल पीते हैं उनके डैमेज हो जाता है। पोन्स क्या था आपका, रिले सेंटर था। पोन्स के साथ मैंने मिड ब्रेन बताया था, जो भी आपका रिले सेंटर के तौर पे काम करता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है 605, दी ब्लड CSF बैरियर इज मेनली प्रेजेंट एज, ब्लड CSF बैरियर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं आपके कोरोइड प्लक्सस सेल में, ठीक है, CP सेल्स जो होती है इसमें आपके ब्लड बैरियर्स मुख्यतः पाया जाता है। अब बात आती है CP सेल्स का काम क्या होता है, तो आपने एक सुना होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कल परसों, जब ब्रेन कल के शायद कल के वीडियो में था या परसों वाले में था, ये आपका देखिए, थोड़ा डायग्राम में दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा डायग्राम को ठीक करता हूँ। ये मान लीजिए आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन के पार्ट मैंने बताए हुए हैं, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इसके चारों तरफ एक इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक मेनिंजीज होती है, यानी कि एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजीज। अब इसके बारे में बताता हूँ तो आपको CP सेल्स का समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें से अभी जो बता रहा हूँ इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ नहीं तो कोलोजी में, सेम कोलोजी में भी आएगा अभी आपके, जब आप CNS और ANS पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बोला जाता है मेनिंजीज, ये याद रखना मेनिंजीज। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन, ब्रेन और स्पाइनल जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, आपकी मेनिंजीज करती हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया। मेनिंजीज आपकी 3 लेयर में होती हैं। पहली होती है ड्यूरा, दूसरी होती है आपके अरेक्नोइड, तीसरी होती है आपकी पायामेटर, ठीक है। 3 मेनिंजीज, ये जो मेनिंजीज है इसकी 3 लेयर होती है, ठीक है। ये इसके बीच में, इसके बीच में 2 चीजें बताता हूँ। सबसे ऊपर आपका आता है एपिड्यूरल, यानी कि ड्यूरा के ऊपर क्या बोला जाता है, एपिड्यूरल। आपने सुना होगा किसी के अगर सर में चोट लगती है, वो बहुत सीरियस, उसके ब्लीडिंग हो जाती है ना, ब्लीडिंग वगैरह, या उसका ब्रेन जब डैमेज बोला जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एपिड्यूरल के अंदर चोट लगती है, यानी कि एपिड्यूरल हीमेटोमा बोला जाता है, जो मोस्ट सीरियस या मोस्ट इमरजेंट सिचुएशन होती है एपिड्यूरल हीमेटोमा, यानी कि आपकी इस लेयर के अगर चोट लगती है, आपकी खोपड़ी में या कहीं भी चोट लगती है उस कंडीशन में, तो ये मोस्ट सीरियस हीमेटोमा बोला जाता है, वेरी इमरजेंट सिचुएशन होती है, ठीक है, एपिड्यूरल के लिए। ड्यूरा के और अरेक्नोइड के बीच में होता है आपका सबड्यूरल स्पेस। कौन सा, सबड्यूरल स्पेस बोला जाता है। अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड। कौन सा बोला जाता है उसको, सब अरेक्नोइड। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इसकी प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, उसी को बोला जाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ तक के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोलॉजी में आएंगे वो, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, वहाँ और डिटेल में बताऊंगा। बाकी अभी यहाँ देखिए, जैसे CSF जो है, CSF आपसे पहला क्वेश्चन बनता है, CSF सीक्रेटेड बाई, तो आप बताएंगे CP सेल्स, यानी कोरोइड प्लक्सस सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आपकी होती है ब्रेन के 3rd वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में, 3rd वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। जैसे ऊपर क्वेश्चन में था ना 4th वेंट्रिकल, तो इसमें ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके 3rd वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद बात होती है, अगला क्वेश्चन बनता है कि CSF किसके बीच में रहता है, तो CSF रहता है आपका अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में। किसके बीच में रहता है, अरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में, यानी कि स्पेस पूछा जाए तो आप बोलेंगे सब अरेक्नोइड स्पेस में होता है। अब बात होती है कि ये कितना होता है, तो ये आपका एक दिन में 720 ml पर डे बनता है। कितना बनता है एक दिन में, 720 ml पर डे बनता है, ठीक है। हमेशा प्रेजेंट कितना होता है, तो 120 ml पर, है ना, 120 ml हमेशा आपके प्रेजेंट होगा, बाकी आपका बनता रहेगा, जाता रहेगा, ठीक है। ड्रेनेज का भी काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है CSF, ठीक है, प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। तो 120 ml हमेशा रहेगा। इसका अगर पूछे कितना प्रेशर होता है, तो ये होता है 10 mm H2O, ठीक है, 10 सेंटीमीटर H2O इसका प्रेशर होता है आपका, किसका, ये जो आपका CSF फ्लूइड होता है इसका। आगे CSF के बारे में समझ में। अब इसमें आया है, पहला ऑप्शन दिया है ड्यूरामेटर मैंने बताया, ये आपकी होगी ड्यूरामेटर। हर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। भले ही मैं एक दिन में 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, पर 25 क्वेश्चन में मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यही 100 क्वेश्चन लेके आता और डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताता और चलता जाता, तो आप बोलते सर एक दिन में 100 क्वेश्चन करवा दिया, बहुत अच्छा लगा। बट मैं 25 क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी है उनकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और जो अभी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 0 पे तो नहीं होंगे, कुछ आगे तो बढ़ गए होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट मैंने पूरा करवा दिया है,
बट जिन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली ये क्लासेज हैं। और बाकी जो बहुत अच्छी तैयारी है उन स्टूडेंट्स का रिवीजन हो जाएगा, और बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो वो आपका क्लियर होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट के लिए, जो बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है उसके लिए भी, और जिसने अभी शुरू किया है उसके लिए भी, जीरो से हीरो तक का भी है, और हीरो से और सुपर हीरो बनने का भी आपको मौका है। ठीक है स्टूडेंट्स, लगे रहिए। हर ऑप्शन को काट के बता रहा हूँ आज, है ना। अब हर ऑप्शन को काट के बताता हूँ। ड्यूरामीटर के बारे में मैंने बता दिया आपको। ड्यूरामीटर अगर आपको ऑप्शन मिलता है ड्यूरामीटर क्या है तो आप बताएंगे ड्यूरा ये क्या है। ये मेनिंजीज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, लिख भी देता हूँ फिर भूल जाएंगे आप बाद में देखेंगे। तो ये आपकी आउटर है, ठीक है, ये आपकी मिडिल हो गई, और ये पायामीटर आपकी इनर लेयर होती है, ठीक है, इनर होती है। तो ड्यूरामीटर क्या हो गया, आउटर लेयर होती है, ठीक है। इसके ऊपर एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल होता है। एपिड्यूरल स्पेस के अंदर आपका क्या होगा, अगर आपको सिर में चोट लगती है, वो अगर ब्रेन तक पहुंच गई तो आपका ब्रेन डैमेज हो ही जाएगा। अगर उससे ऊपर रोक दी जाती है, अगर एपिड्यूरल तक भी पहुंच गई ना, तो वो मोस्ट सीरियस कंडीशन होती है स्टूडेंट्स। ये आपसे पूछा हुआ है, कौन सा हीमेटोमा सबसे सीरियस होता है, उसमें अगर आपको ऑप्शन मिलता है एपिड्यूरल हीमेटोमा, तो उसको आपको टिक करना है मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, आजकल जो कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एम्स वगैरह में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक पेशेंट है, उसको एपिड्यूरा तक चोट पहुंच चुकी है, तो वो उस पेशेंट को पहले आप ट्रीट करेंगे, या किसी पेशेंट की अगर पैर की हड्डी टूटी है उस पेशेंट को, तो आपको पहले किसको ट्रीट करना है, जिसमें एपिड्यूरल हीमेटोमा हो रखा है उस पेशेंट को। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर आप कर देंगे CSF एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वाली कौन सी है, कोरोइड प्लेक्सस सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्रेनियल नर्व इमर्ज फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रीम। ब्रेन स्ट्रीम की पृष्ठिका सतह से निकलने वाली कपाल तंत्रिका कौन सी है, तो ये कौन सी होगी, आपकी ट्रोक्लियर नर्व होगी। ठीक है, ट्रोक्लियर। आप मुझे ये जो चार मैंने लिखी हैं, इन चारों का आप मुझे बताएंगे कि ये सेंसरी हैं, कि मोटर है, कि मिक्स्ड है। मिक्स्ड यानी बोथ। ठीक है, मैंने ट्रिक आपको पिछले वीडियो में बताई है, अगर किसी के पास नहीं है, स्टूडेंट्स के पास अगर पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ट्रिक होगी, अगर नहीं है तो मैंने ट्रिक बता दी आपको। ठीक है, कौन सी क्या है, तो उसमें मैंने ट्रिक बताई थी, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रोदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। यानी कि ये होगी सेंसरी, ठीक है, ये होगी आपकी मोटर, यानी 1 नंबर 2 नंबर सेंसरी, 3 नंबर 4 नंबर आपकी मोटर। ये होगी आपकी बोथ यानी मिक्स्ड नर्व होगी। ठीक है, फिर ये होगी मोटर, ये होगी आपकी बोथ यानी मिक्स्ड, फिर ये क्या होगी सेंसरी, फिर ये क्या होगी बोथ मिक्स्ड होगी, ये आपकी बीच से क्या हो गई, ठीक है, बोथ हो जाएगी, और ये आपकी मोटर नर्व्स हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो ये आपको कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 607 नंबर क्वेश्चन आपका, which ions is primarily responsible for the depolarization phase of the न्यूरल एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, न्यूरल एक्शन पोटेंशियल के डीपोलराइजेशन फेज के लिए क्या है, तो आपका इसका सोडियम आ जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको पोटेशियम, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिला है पोटेशियम। तो पोटेशियम के बारे में बताऊं मैं आपको, तो पोटेशियम करवाता है आपके सेल को रिलैक्स, जहां भी आएगा तो रिलैक्स करवाने का काम किसका होता है, पोटेशियम का। आयंस जब पढ़ाए जाएंगे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं क्लास दूंगा तो उसमें बाकी डिटेल में बताऊंगा। सोडियम क्या करवाता है, किसी भी सेल को एक्साइटेशन करवाने का काम करता है ना, यानी कि डीपोलराइजेशन करवाने का काम करता है। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन का, और ये भी आपका रिलैक्सेशन का। जहां भी ये चीजें दिखेंगी आपको, जहां भी कैल्शियम मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा मसल्स को। जैसे हम जिम वगैरह करते हैं तो कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है, मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती है। NaCl में सोडियम आपको एक्साइटेशन करवाता है, क्लोराइड आपका रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आ जाएगा आपका सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है 608, द सर्कल ऑफ द व्हील्स इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सर्कल ऑफ व्हील्स मस्तिष्क के किस भाग के आधार पर स्थित होता है, तो ब्रेन के किस भाग के आधार पर, मतलब कहां पे आधार पर स्थित होगा आपका, ब्रेन के। ठीक है, ठीक है, सर्किल ऑफ व्हील्स, ठीक है, सर्किल ऑफ व्हील्स आपका क्वेश्चन है, द सर्किल ऑफ व्हील्स, ठीक है, ब्रेन के किस भाग पे होगा,
तो ये जो आपका ऑप्शन है इसमें आएगा आपका ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, ब्रेन क्यों? क्योंकि ये आपके कहाँ स्थित होता है, जो आपके अरेक्नॉइड और पायोमेटर जो मैंने बताया था ना, जिस हिसाब से मैंने आपको अरेक्नॉइड और पायोमेटर बताया, तो ये कहाँ होता है, आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस में स्थित होता है। ठीक है, ये आपके कहाँ स्थित होता है, सब अरेक्नॉइड स्पेस में। ओके, तो इसको ब्रेन याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 609, विच लोब्स इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सोमेटिक सेंसेशन। शारीरिक संवेदना यानी सोमेटिक सेंसेशंस की व्याख्या मुख्यतः किस लोब में होती है? ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी लोब नंबर पैराइटल लोब। ठीक है, कौन सी लोब बताई थी मैंने आपको? पैराइटल लोब। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, पैराइटल लोब। अगला क्वेश्चन आपका, दी पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज। हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? ठीक है, तो प्राकृतिक पेसमेकर के तौर पे आपका यूज किया जाता है एसए नोड। कौन सी नोड? एसए नोड। ठीक है, एवी नोड क्या होती है? एसए नोड आपकी इस तरह से होती है, जैसे ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपके 4 चैम्बर हो गए, तो एसए नोड यहाँ होगी, यहाँ से आपका करंट निकलेगा, इस तरह से स्प्रेड होगा इसको पूरी बॉडी पे, और यहाँ पे एवी नोड बीचों बीच के आपकी एवी नोड है। ठीक है, और फिर एवी नोड से नीचे आपके इनमें जो आपका वेंट्रिकल से यहाँ से और फिर नीचे पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ निकल जाता है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे होती है एसए नोड। ठीक है, तो आपके राइट एट्रियम पर एसए नोड हो गई, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो नेचुरल पेसमेकर कौन हो गया आपका? एसए नोड। ठीक है, एवी नोड आपका ये सेकंड वाला हो गया ना, सेकंड में जो पेसमेकर आएगा, रिजर्व पेसमेकर के तौर पर भी बोलते हैं इसको, रिजर्व पेसमेकर। रिजर्व पेसमेकर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर, जो यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, ठीक है, वो पुरकिंजेज फाइबर होते हैं आपका। विच हार्ट वॉल प्रिवेंट्स द बैकफ्लो फ्रॉम द एरोटा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा वॉल जो होता है महाधमनी से बाएं निलय से रक्त के वापिस आने से रोकता है? तो आपका कौन सा वॉल हो जाएगा? एरोटिक वॉल। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाए कि जो आपकी एरोटा होता है ना, एरोटा, तो सबसे लार्जेस्ट अगर कोई बोला जाए ना, लार्जेस्ट आर्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड किससे जाता है? आपकी एरोटा से ही जाता है। ठीक है, तो एरोटिक जो वॉल होता है वो वापिस से ब्लड को वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। ठीक है, कौन से? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने से रोकता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट में आपका क्या होगा? आपका प्यूरिफाइड ब्लड होगा। ठीक है, प्यूरिफाइड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट में आपका कौन सा होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो एरोटा महाधमनी आपकी सबसे बड़ी धमनी होती है। अगला, विच लेयर ऑफ द हार्ट वॉल्स इज द थिकेस्ट। हृदय भित्ति की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो सबसे मोटी परत कौन सी होती है? आपकी मायोकार्डियम। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको याद करने हैं ना, इसमें समझाने का जहाँ आएगा वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, जहाँ कॉन्सेप्ट बेस आएगा। ठीक है, जब तक नॉर्मल चला हुआ, जब तक नॉर्मल चलते रहने दीजिए। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन हेल्दी एडल्ट इन द रेस्ट इज अप्रोक्सीमेटली। आराम की अवस्था में स्वस्थ वयस्क मानव जो सामान्य था, उसका कार्डियक आउटपुट लगभग कितना होता है? तो 5 लीटर लगभग होता है। कैसे देखते हैं? जैसे एक कार्डियक आउटपुट में 17 ml जाता है, लगभग आप 72 टाइम बीट पर मिनट होता है ना, 72 बीट पर मिनट होता है आपका। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपका लगभग आ जाएगा, जैसे करके देख लीजिए आपका। ठीक है, 50-40, ठीक है, ये इतना ml आ गया, यानी कि एक तरह से 5000 ml के आसपास आ गया, यानी 5 लीटर पर मिनट आपका आता है। ठीक है, ये आपका आराम की अवस्था में। जब आपका अगर हार्ट बीट बढ़ती है, जैसे 72 से अगर ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो आपका ये कार्डियक आउटपुट बढ़ता जाएगा। एक बार में कितना ब्लड जाता है? 17 ml। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, एक बार में कितना ब्लड पंप करते हैं? हम 17 ml करते हैं। तो नॉर्मल 72 बीट पर मिनट होती है। किसी को टैकीकार्डिया है ना, हार्ट रेट ज़्यादा है, और ब्रेडिकार्डिया। अगर किसी की 60 से कम है तो वो ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, और 100 के आसपास या 100 से ऊपर होंगी तो आपकी टैकीकार्डिया कंडीशन बोली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है, विच वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिनी लाती हैं? ठीक है, कौन सी लाती है? फेफड़ों से आपकी बात हो रही है, आपकी हृदय में। तो ठीक है, इसमें उल्टा आएगा ना, पल्मोनरी वेन आ जाएगा इसका आंसर। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, मेनली आर्टरी का काम क्या होता है? जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम होता है आर्टरी का। बट एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है।
ठीक है। और जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, ठीक है। ये दोनों एक्सेप्शन है, अपवाद है इसके। तो ये जो आर्टरी है ये कहाँ से लेके जाएगी, आपके लंग्स, जो आपके लंग्स हैं, यानी कि आपके हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स कौन लेके जाएगी, ये, और लंग्स टू हार्ट आपकी लेके आएगी ये, ठीक है। एरोटा आपका सबसे बड़ी आर्टरी होती है, एरोटा, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दो वेना केवा होती हैं, ठीक है। एक ऊपर की तरफ से ब्लड लेके आती है, एक आपकी नीचे की तरफ से लेके आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 615, द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपके तीन वेव होते, मतलब पी, क्यूआरएस और आपका टी। इसमें क्या होता है, आपका जो पी वेव होती है, इसमें क्या होता है, जो आपका आर्टेरियल सिस्टोल होता है ना, आर्टेरियल सिस्टोल, इसमें आपका वेंट्रिकल सिस्टोल और इसमें आपका वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो जो आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या दर्शा रही है, यानी कि बीच वाला क्या दर्शा रहा है, सिस्टोल हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बहुत हार्ड हो रहा है, कुछ लोग इजी बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने मिक्स करके ला रहा हूँ ना, जैसे बोथ हो गया, बोथ जो ग्लैंड होती हैं, सेंसरी और मोटर नर्व दोनों होती है। हाँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ स्टूडेंट, जो सेंसरी नर्व होती हैं और मोटर नर्व, ठीक है। जो सेंसरी नर्व होती है ये क्या करती हैं, आपके ऑर्गन से लेकर ऑर्गन टू किधर की तरफ लाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ संदेश लेके आती है, ब्रेन की तरफ संदेश लेती है। मोटर नर्व्स क्या होती हैं, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड या जो ब्रेन है वहां से मैसेज लेके कहाँ जाएगा, आपके ऑर्गन की तरफ। इनको एफरेंट बोला जाता है, इनको इफरेंट आर्टरी बोला जाता है, ठीक है। मतलब इफरेंट, एफरेंट और इफरेंट नर्व बोला जाता है, ठीक है। बाकी मैंने देखो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन मतलब पी वेव की बात हो रही है, ये हो गया आपकी क्यूआरएस वेव। अब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन में ये हो जाएगा, ठीक है। आर्टेरियल रीपोलराइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है पी के बाद से, यानी क्यूआरएस टी में ये चलता है, ठीक है। इसकी पूछे तो क्यूआरएस और टी में, चारों में चलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो पूरा बता दिया, अब 4 क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। अब आप इन 25 को 100 मान के चलना है। विच कोरोनरी आर्टरी यूजुअली सप्लाइज द एसए नोड, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आज पढ़ लीजिए ना, अभी तक आपको नहीं पढ़ाया होगा जिसने पढ़ाया होगा, बट आज पढ़ लीजिए। एसए नोड को सामान्यतः कौन सी कोरोनरी धमनी रक्त आपूर्ति करती है, तो इसमें आ जाएगी आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। एसए नोड की बोला है मैंने, इसकी बोली आपकी एसए नोड की स्पेशली नहीं पढ़ाई होगी ना, बहुत डीप पढ़ के मैंने निकाला एक क्वेश्चन, ठीक है आपके लिए। एसए नोड, मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन छूटे, हार्ड करवा दूंगा, बीच वाले करवा दूंगा, इजी नहीं करवाऊंगा। इजी क्योंकि इजी जब आप इतना पढ़ लेंगे तो इजी तो अपने आप कर ही देंगे आप, ठीक है। विच चैम्बर्स ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल, हृदय की किस की भित्ति सबसे मोटी होती है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम सबसे ऊपर की तरफ होता है, इसी के ऊपर ऐसी नोड लगी हुई होती है ना, इसी के ऊपर ऐसी नोड लगी हुई है। ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कौन करता है वो मैंने आपको बता दिया, नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है आपके ऐसे नोड को। और ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है। लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ये आपका क्या हो गया, ठीक है। ये आपका किधर की तरफ होगा, इससे दूसरी तरफ, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इनकी भित्ति इतनी मोटी नहीं होती। राइट वेंट्रिकल, इसकी भित्ति, ये ब्लड को कहां से कहां भेजता है, ये आपके भेजता है हार्ट टू लंग्स में, लेके कौन जाता है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे मोटी होती है क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, यानी हार्ट टू फुल बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसकी भित्ति आपकी मोटी होती है। द फर्स्ट हार्ट साउंड S1 इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ, तो जो S1 होती है वो किसके क्लोजर से आपको होती है, तो मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स, किससे होती है आपकी मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। अब आपके लिए कमेंट सेक्शन में है कि मिट्रल वॉल किधर प्रेजेंट होता है और ट्राइकस्पिड वॉल किधर प्रेजेंट होता है। यानी कि एक मैं बता दूं, एक आपका जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड सप्लाई होती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, तो कौन सा किधर होता है, कौन सा किधर होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 619, विच आर्टरी इज नाउ एज द विडो मेकर्स व्हेन द ब्लॉक्ड, ब्लॉकेज होने पर विडो मेकर किस धमनी को कहा जाता है, तो विडो मेकर किस धमनी को कहा जाता है, आपका लेफ्ट एंटीरियर
डिसेंडिंग आर्टरी को, कौन सी को बोला जाता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को आपको बोला जाता है विडो मेकर्स। ठीक है, इसको बोला जाएगा आपका विडो मेकर्स। याद रखना, रटने का क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ठीक है, अगला है आपका विच वेन इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ग्रेट सिफिलिस वेन, बी नंबर आ जाएगा, ग्रेट सिफिलिस वेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट आर्टरी का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए डाला मैंने। ठीक है, जुगुलर वेन, ये आ गया, आपको मैंने कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए बोला था। ये आपके ब्रेन से ब्लड को लेके आता है, स्मॉल सिफिलिस वेन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6-1, दी एवी नोड इज लोकेटेड इन द, एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये आ गया आपका राइट एट्रियम के। ठीक है, एस ए नोड, ठीक है, एस ए नोड लोकेटेड होती है आपकी राइट एट्रियम पे। ठीक है, एवी नोड की लोकेशन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एवी नोड आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे एवी नोड की लोकेशन। ठीक है, ये आपका हो गया था ऐसे नोड, तो एवी नोड की लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आगे है मीन्स आर्टेरियल प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली, मीन आर्टेरियल प्रेशर सामान्यतः लगभग कितना होता है, तो आर्टरी का प्रेशर सामान्यतः होता है आपका 93 mm Hg। Hg का मतलब होता है आपका मरकरी, मरकरी पे कितना 93 mm का प्रेशर लगता है। ठीक है, 93 mm Hg। विच वेसल्स हैज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, कौन सी वेसल्स है जिसपे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपकी एरोटा, क्योंकि ये डायरेक्ट कहाँ से कहाँ लेके जाती है ब्लड को, क्योंकि ये डायरेक्ट हार्ट से इसी में ब्लड जाता है ना, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। बैरो रिसेप्टर सुना होगा आपने, तो मुझे आप बैरो रिसेप्टर्स की लोकेशन कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उसकी लोकेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दी मॉडरेटर बैंड इज प्रेजेंट इन द, मॉडरेटर बैंड किस कक्ष में पाया जाता है, तो मॉडरेटर बैंड पाया जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में। कौन से में पाया जाता है, आपका राइट वेंट्रिकल में पाया जाता है मॉडरेट कक्ष। ठीक है, मॉडरेट बैंड जो होता है आपका किस कक्ष में मिलता है, आपका राइट में। ठीक है, हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में मुख्य भूमिका किस आयन की होती है, विच आयंस प्ले द मेजर रोल इन द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो आपका कैल्शियम, जहां भी कॉन्ट्रैक्शन का काम आएगा कैल्शियम बताया मैंने, एक्साइटेशन का काम आ गया सोडियम, रिलैक्सेशन का काम आ गया पोटेशियम और क्लोराइड का काम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम का एक स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, 8.52 लगभग 10 के आसपास आपका कैल्शियम मिलता है। तो आज कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका मैं बता देता हूँ, सोडियम का आप मुझे बताएंगे 3.525 होता है, पोटेशियम का आप मुझे NaCl यानी सोडियम का और क्लोराइड का ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या कंसंट्रेशन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जल्दी ही थ्योरी क्लासेस का करता हूँ इंतजाम। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी अच्छे से लगे रहना ना, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट्स की तो लाजवाब तैयारी है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।